नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं बड़कल विधानसभा सीट की, यहाँ के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। आपको बता दें कि बड़कल विधानसभा सीट जो है वो फरीदाबाद जिले के अंदर आती है, फरीदाबाद लोकसभा सीट के अंदर आती है। और फरीदाबाद से इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी का पल्ला भारी होता हुआ नजर आता है फरीदाबाद, पूरे फरीदाबाद के लोकसभा क्षेत्र में। तो लेकिन बड़कल विधानसभा सीट का क्या इतिहास रहा है, क्या समीकरण रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और बड़कल विधानसभा जो है पहले किस नाम से जानी जाती थी, इसकी बात भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़कल विधानसभा सीट की जातिगत गणित की। उससे पहले आपको बता दें कि कुल मतदाता कितना है। तो कुल मतदाता 3,02,822 है। अगर हम यहाँ पे जातीय समीकरण की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है जाट, पंजाबी और गुज्जर, ये तीन कम्युनिटी यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखती है। और अगर हम एससी वोटर्स की बात करें तो वो 28,798 यानी 9.51% है। साथ ही मुस्लिम वोटर जो है 22,409 यानी 7.4% है। एसटी वोटर जो है शून्य है। वहीं अगर हम मतदाताओं को ग्रामीण और शहरी नजरिए से देखें कि शहरी मतदाता कितने हैं और ग्रामीण कितने हैं, तो ग्रामीण शून्य है। लेकिन शहरी वोटर जो है सबसे ज्यादा 3,02,822 यानी 100% जो है यहाँ पे शहरी मतदाता है। तो ये यहाँ पे जो मुद्दे भी होंगे वो शहर के आधार पर ही होंगे। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव के में बड़कल विधानसभा में जो मतदान हुआ था वो कितना हुआ था, वो आपको बता देते हैं। 49.16% हुआ था, जो कि काफी कम है। तो अक्सर देखा गया कि शहरों में जो है मतदान प्रतिशत काफी कम रहता है। और इसका एक फायदा किसी न किसी एक पार्टी को भी होता है। जब कहीं मतदान बढ़ता है तो उसका फायदा भी एक पार्टी को नजर आता है। तो ये मतदान का आंकड़ा काफी कम था। इस बार देखते हैं कि इस बार क्या हालत रहने वाले हैं। अगर हम बड़कल विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें पिछले 6 चुनावों के, मतलब माफ कीजिएगा, पिछले 3 चुनावों की, तो आप देखेंगे कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी का वोट शेयर होता है 27.33%। वहीं कांग्रेस का 44.25%। साथ ही बसपा का 20.88% होता है। तो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में जो है यहाँ से कांग्रेस सबसे आगे रही थी। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में आंकड़े बदले। बीजेपी 27 से 52.52% पे पहुंच गई और कांग्रेस जो है 44.25% से 25.14% पे पहुंच गई। बसपा को भी नुकसान हुआ, 12.68% पर रही। इंडियन नेशनल लोकदल जो है 6.27% पर। तो आप देखेंगे किस तरह से आंकड़े पलटे हैं। 2009 के मुकाबले में 2014 में बीजेपी आगे रही। और बीजेपी का वोट परसेंट जो है 52%, यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को चुना। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और 1/4 पर पहुंच गई। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी को हल्का सा झटका लगा। बीजेपी 43.3% उनका वोट शेयर रहा, वहीं कांग्रेस का 41.4%। इसी के साथ ही ट्रिपल एपी का 7.01%, बसपा का शून्य, आपका भी शून्य रहा था। तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों 2019 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रही थी। अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों की, तो जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर मात्र 22% था, वहीं कांग्रेस का 47.93%, साथ ही बसपा का 9.1%, एचजीसीबीएल का जो है 16.67%। वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को अच्छा खासा फायदा देखने को मिला, 61% उनका वोट शेयर पहुंचा। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 18.53% पे आ गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने यहाँ से शुरुआत की थी और 11.62% रही थी। आपको बता दें कि फरीदाबाद जो है दिल्ली से लगता हुआ शहर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपना वजूद खोजना शुरू कर दिया था और 2014 में देखने को मिला जब उनको वोट शेयर 11.62% पहुंचा। लेकिन 2019 के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में आंकड़े फिर से पलटे। बीजेपी 71.4% पे पहुंच गई, वहीं कांग्रेस 22.2% पे, बाकी सभी शून्य रहे, आम आदमी पार्टी भी शून्य पर रही। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पिछले 2 चुनावों में, चाहे 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें चाहे हम लोकसभा चुनावों की बात करें, बीजेपी आगे रही है, उनका वोट शेयर लगातार बढ़ता रहा है। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करते हैं तो बीजेपी जो है 4 बार आगे रही, वहीं कांग्रेस जो है 2 बार आगे रही है। अगर हम बड़कल विधानसभा सीट के विजेताओं की लिस्ट देखें, बता दें कि यहाँ पे 3 चुनाव हुए बड़कल विधानसभा सीट में। तो यहाँ का इतिहास इतना पुराना नहीं है, लेकिन बड़कल विधानसभा जो सीट है वो कभी मेवला महाराजापुर के नाम से जानी जाती थी, यानी इसका परिसीमन हुआ था 2008 में। तो उससे पहले ये मेवला महाराजपुर के नाम से जानी जाती थी। और बड़खल में इस साल जो चुनाव होगा वो चौथा बड़ा चुनाव होगा। तो अगर हम 3 चुनावों के इतिहास को देखें, विधानसभा चुनावों के, तो 2009 में महेंद्र प्रताप सिंह जीत दर्ज करते हैं, कांग्रेस पार्टी के 33,150 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सीमा त्रिखा को 20,471 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 12,689 का रहता है। 2014 के चुनाव आते हैं, 2014 के चुनाव में आंकड़े पलटते हैं। सीमा त्रिखा जीत दर्ज करती है, बीजेपी प्रत्याशी 70,218 वोट मिलते हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को 33,609 वोट ही मिल पाते हैं। वहीं 2019 के चुनाव में सीमा त्रिखा फिर से जीत दर्ज करती है, बीजेपी लगातार 2 बार यहाँ जीत दर्ज करती है, 58,550 वोट मिलते हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह को 56,005 वोट मिलते हैं, 2545 वोटों का
अंतर रहता है। अब आपको बता दें कि बड़कल विधानसभा सीट में वैसे तो 3 ही अभी तक चुनाव हुए हैं और अभी जो चौथा चुनाव होगा उसमें देखना होगा कि बीजेपी यहाँ से क्या हैट्रिक लगा पाती है, कांग्रेस वापसी कर पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नाम है महेंद्र प्रताप सिंह, इनका एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। क्यों? इसके बारे में बता देते हैं कि महेंद्र प्रताप सिंह ने जो है अभी तक 1977 से लेकर 2005 तक लगभग सारे चुनाव लड़े हैं। 9 चुनाव लड़े हैं, 9 चुनावों में से इन्होंने 5 में जीत दर्ज की है। 1982 में जो है महेंद्र प्रताप सिंह ने माफ कीजिएगा 1982 में महेंद्र प्रताप सिंह ने लोकदल के टिकट पर जीत दर्ज की थी। फिर 1987 का चुनाव जीता, 1991 का चुनाव जीता, 1977 में इन्होंने बाकायदा निर्दलीय तौर पे ये खड़े हुए थे, वहां पे भी जीता। 2000 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, तब उन्हें यहाँ पे हार मिली थी। तो महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पे काफ़ी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के और इस साल भी महेंद्र प्रताप सिंह लोकसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ और दोनों दिग्गजों के बीच टक्कर देखने को मिली थी। कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी प्रत्याशी ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि बड़कल विधानसभा सीट जो है वो यहाँ पे पंजाबी बहुलता ज्यादा है, यानी पंजाबी वोटर्स ज्यादा है और बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिन्होंने पंजाबी समाज से आने वाली सीमा त्रिखा को टिकट दी थी। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी सीमा त्रिखा को मिला। वहीं आम आदमी पार्टी जो है गुर्जर प्रत्याशी को चुना था, जिसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ क्योंकि गुर्जर वोट बैंक जो है बढ़ गया था। आपको बता दें कि महेंद्र प्रताप सिंह जो है इस बार हो सकता है कि कांग्रेस इन्हें फिर से मौका दे इस बड़कल विधानसभा सीट से, क्योंकि हालांकि लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। लेकिन महेंद्र प्रताप सिंह वो नाम है जब 1987 में पूरे हरियाणा में देवीलाल की आंधी चली थी, जब कांग्रेस मात्र 5 सीट जीत पाई थी, उसमें से एक नाम महेंद्र प्रताप सिंह भी था। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं कि मजबूत कड़ी है और बड़कल विधानसभा सीट से इस बार देखते हैं किसको मौका मिलता है। क्या सीमा त्रिखा को इस बार वो हरा पाएंगे या महेंद्र प्रताप सिंह अपनी जो अपना वर्चस्व रहा है बड़कल विधानसभा में, जब मेवला महाराजापुर हुआ करता था उस समय भी जो उनका वर्चस्व रहा था, क्या उसको कायम रख पाते हैं। तो ये था बड़कल विधानसभा सीट का इतिहास, यहाँ का समीकरण। ऐसी तमाम रोचक जानकारी के लिए आप बने रहिए हरियाणा पंचायत के साथ। हम ऐसी एक एक विधानसभा सीट की जानकारी आपको देते रहेंगे और अगर आपके पास भी अपने सीट से जुड़े अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी कोई रोचक जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।